वेलकम बैक जी। टाउन हॉल से सवाल एक का एक खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, आपने अबू बचाओ तहरीक वालों को साथ बिठा दिया है, तो प्लीज उनसे अब रिक्वेस्ट है कि उन दोनों के सवाल हमें जवाब देने हमें जवाब देने के प्लीज। अबू बचाना भी अच्छी औलाद की निशानी होती है। अपने पीटीआई के दोस्त को सिर्फ जवाब देना चाहूँगा कि ये 40-45 साल का रोना रोते हैं कि 40-45 साल इनकी लौंडी रही, तो उन्होंने तो काम भी तो किया ना। आप एक काम बता दें, एक अस्पताल बता दें जहाँ मियाँ साहब जो हैं वो खुद इलाज कराने पे तैयार हो। उन्हें अगर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक की जाती है, उसके अलावा उनका कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं जाता। ये तो लोगों को धोखे में रखा जाता है। किसी मिनिस्टर की या मरियम साहबा की कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने बाहर जाके इलाज करवाना है। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनके जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जो लंदन में है, जो उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनको बोर्ड का मेंबर बना दिया जाए। उसमें भी इनको ये परेशानी है कि मियाँ साहब अगर दोबारा मैदान में आ गए तो शेर इन सबको खा जाएगा। इनको ये मसला इस बात का, कहीं से भी ये ढूंढ के दे दे। अभी आप मुतमिन है जो फैसला आया मियाँ साहब आराम से जेल से बाहर इलाज कराएंगे? हाँ, अब हम मुतमिन है, हमें अदालत के ऊपर एतमाद है। उन्होंने बिल्कुल ऑन रूट्स फैसला किया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी अदलिया से हम सुरखरू हुए हैं, हम फर्दर भी आपको सुरखरू होकर दिखाएंगे। ये झूठ के पलंदे जो प्लान है ये सब खत्म होगा। लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही है इस बात का। उन्होंने कहा बिलावल ने अभी मार्च शुरू किया है, अभी पहुंचे भी नहीं है अपनी मंजिल तक, और मियाँ साहब जो है उनको रिलीफ मिला। 23 मार्च को हमारी सोशल मीडिया टीम ने भरपूर तरीके से कोट रकबत जेल के सामने अपनी पावर शो किया, जिसमें यूथ, सिर्फ और सिर्फ यूथ, किसी पार्टी लीडर, हमारे सदर जो लाहौर के खुरम साहब, बगैर किसी पार्टी लीडरशिप के हम इकट्ठे हुए हैं। 10 से 12 हजार नौजवान थे जिन्होंने ये साबित किया कि लाहौर यूथ आज भी मियाँ साहब के साथ है और कल भी मियाँ साहब के साथ है। मैं 8 महीने से पीछे जाना चाह रहा हूँ। मुझसे कहते ये सब कहते हैं हमें 8 महीने हुए, 8 महीने हुए। पेशावर मेट्रो के बारे में ये भाई मुझे बताएं, इनका क्या है? तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। एक और बात बहुत आला सवाल है इनका। ये मुझे एक और सवाल है, ये सब कहते हैं कि लाहौर वाली मेट्रो बनी 10 अरब की करप्शन है, ठीक है, वो कितने अरब में बनी? इनकी 110 अरब में अभी भी नहीं बनी। वो कुछ तो शर्म खा लो, 5-7 अरब करप्शन कर लो, करप्शन कर लो, करप्शन कर लो, मेट्रो तो बना दो। वक्त की जो सिस्टम जरीफी है ना, वो सबसे बड़ी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेट्रो को डिफेंड कर रहा है और शबाज शरीफ के प्रोजेक्ट को पॉइंट की बात ये है कि ये लोग चीखेंगे और इनकी चीखों के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान ऊपर भी जाएगा। मेट्रो का जवाब मैं आपको दे देता हूं। मेट्रो का जवाब ठहर जाए, क्योंकि मेट्रो की 5 दफा मेट्रो की तारीख जो है इनॉग्रेशन की आगे की गई, 23 मार्च को भी नहीं हुआ। आपके अपने वजीर आला नाराज हैं मेट्रो बनाने में। मेट्रो पे पहले आपको कहते थे जंगला बस, अब माशाल्लाह उधर जंगला आपने भी लगा लिया। मेट्रो क्या वो बाद में देखिए, हमारा जो अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन हमारे पीटीआई की हुकूमत का, इमरान खान का, उस्मान बुज़दार का और हमारे दीगर वज़रा का जो फोकस है ना, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, वो फोकस है तालीम पे, वो फोकस है पीने के पानी पे, वो फोकस है बल्दियाती निज़ाम पे। बल्दियाती निज़ाम केपी का और यहाँ का कंपेयर कर ले। मेट्रो में आता, मेट्रो उन्होंने शुरू की अपनी इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में, जो 8 महीने की तारीख दी। क्यों 8 महीने की तारीख थी? वो किसी का कुछ वजूहत से डिले हो गई, लेकिन वो 2.5 साल डिले हो गई। वो लाहौर की ओरिजिनेट की तरह चुबर्जी को तारीखी इमारतों को गिराती भी नहीं बनी। वो लाहौर की मेट्रो की तरह लोगों का, यतीमों की जमीनों पर कब्जा करते भी नहीं बनी। वो लाहौर की मेट्रो की तरह स्कूल का बजट लगा के नहीं बनी। वो लाहौर की मेट्रो की तरह यूनिवर्सिटी का वो बन जाएगी, वो भी बन जाएगी। हर पंसपुरा से चले हैं, 6 जगह पे रुकना पड़ा है। हर जगह हर बंदे ने प्ले कार्ड उठाया हुआ है। किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी का पुल नहीं है। डैम बना। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले भैया, मेरी बात सुन ले जरा। आपके बीच में लड़के बैठे हुए हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, टाइट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं यार? इतने मिसाइल पैदा कर दी आप लोगों ने। आपने कहा कि बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, आप फिर अपनी ही बात पे कहते हैं कि मियाँ साहब ने इतनी बिजली बनाई, तो क्या वो जेल में साथ ले गए थे? मैं अब इसका जवाब दे दूं। आपने कहा कि मियाँ साहब ने बिजली बनाई, गैस आई, मियाँ साहब ने ये कुछ किया, तो 8 महीने में क्या खान साहब वो सब बेच दिए? एक मिनट कौंसल साहब मेरी बात सुने। आपके फंड, आपको तकलीफ इस वजह से हो रही है कि जो चेयरमैन और काउंसलरों को फंड मिलते थे उससे वो घर का चूल्हा चलाते थे। ये हकीकत है। चलिए आगे बढ़े आपका। जिस हॉस्पिटल के ऊपर जब से खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता, पहले तो 92 का वर्ल्ड कप हमारे सर पड़ा रहा, पता नहीं उसमें कुछ खा डाल के हमने खाना है। फिर आ गया शौकत खानम हॉस्पिटल,
आज भी शौकत खानम की हॉस्पिटल की वो तख्ती चीख चीख के बोल रही है कि ये मियां नवाज शरीफ का मकरूज है। उनको ये जगह किसने दी? मेरी सुन लीजिए ना चौधरी साहब, मेरी माजरत के साथ मेरी बात सुन ले। हॉस्पिटल की बात आ गई। दूसरी बात, राय साहब ने बात की है बिजली की। अभी तक आप बिजली खा रहे हैं जनाब, अभी भी आप बिजली खा रहे हैं जो हमने बनाई है। थर्क पावर प्लांट आप अपने आप को उसका क्रेडिट दे रहे हैं जो कि मियां साहब का बनाया हुआ है। अभी भी लोड शेडिंग उस ज़िमरे में नहीं पहुंची जिस ज़िमरे पे आप पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मियां साहब की वज़ाकता पॉलिसियाँ थी जिसको आप आगे लेकर फर्दर जा रहे हैं। ठीक है, बात अब करते हैं हॉस्पिटल की। मैं दोबारा करना चाहता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल की बात करें। 15% टैक्स लगा दिया गया अद्वियात के ऊपर, और आपके लाहौर जैसे बिग सिटीज़ में जो कि पूरे एक किस्म के पूरा पंजाब को देख रहा है, आपको बेसिक जो दवाई होती है वो मैसर नहीं है। ये किसकी नाअहली है? ये भी मियां साहब पे डाल दें। कुछ तो ऑन करें भाई, आपने क्या क्या कर दिया इस मुल्क के साथ। कोई ओनरशिप होनी चाहिए, बिकॉज हर सवाल आ जाए कर लें। आप भी सवाल दे दें। जी पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई। पहली बात, तमाम जो पाकिस्तान के नौजवान थे वो इस बात पर बड़ा खुश हुए थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। हमें भी, क्योंकि ये नारा जो था बजाते खुद सिर्फ नारे की हद तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब बात आती है आगे प्रैक्टिकल पे तो हमें जो तजावुज़ात थे उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ। गरीबों के घर ढा दिए गए। ठीक, बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, लेकिन एक गरीब का घर जो है वो रेगुलराइज नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक तरफ ये आ रहा था कि गुर्बत मिटाओ कार्ड जो है और गुर्बत मिटाओ स्कीम जो है वो चल रही है, उसके लिए 200 और कुछ अरब रुपए जो है वो हमने मुख्तस कर दिए। उससे राइट आफ्टर दैट अगली खबर ये थी कि अगले चंद दिनों में 2 रुपए बिजली महंगी हो रही है। क्या वो पैसे जो बूढ़ों को, नादारों को दिए जा रहे हैं, वो बिजली का बिल जो बढ़ना है उसको पे करने के लिए दिए जा रहे हैं? चलें जी, अब और एक सेंस ऑफ ओनरशिप वाली बात है, सही करें। ऑफ कोर्स बहुत सारे मसाइल आपको पिछली हुकूमत से भी मिले होंगे, लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम नहीं जा। फॉर एग्जांपल दवाइयाँ महंगी होने के अब सब लोग अफेक्टेड होंगे, बिजली के बिल ज़्यादा आने के, गैस के बिल ज़्यादा आने के। पहले उनकी बात का, नून लीग वाले भाई की बात का जवाब दे दूँ कि जो तख्ती चीख के इनको कह रही है ना कि ये जगह नवाज शरीफ ने दी है, वो नवाज शरीफ अपने घर से नहीं दी जगह, वो नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत के प्लाट जो वो हर एक को मिलते हैं। वो जब ये पाकिस्तानी टीम जीत के आई थी चैंपियन ट्रॉफी तो गवर्नमेंट ने दिए थे। चले इस पे तो कह दें शुक्रिया नवाज शरीफ। नहीं, उन्होंने घर से नहीं दिए। देखिए, उन्होंने घर से नहीं दिया कुछ भी। उन्होंने देखिए वो तो अभी भी मिले हैं, वो तो उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात भाई ने जो बात की है मेडिसिन वाली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी हमारा ही ज़र्फ है कि हम लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी मीटिंग हुई है पिछले वीक डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर रिव्यू लूँगी, इसके ऊपर हम लोग रिव्यू लेंगे, हम लोग इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिसका बर्डन कंपनी से उठा सके। क्योंकि टैक्स आपको पता है हमारे मुल्क पे सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स हमने लगाना है अमीरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर नहीं। अगर वो गरीबों के ऊपर जुल्म करेंगे, अगर कंपनीज गरीबों के ऊपर जुल्म करेगी, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह यही वो मुल्क है जहाँ पे एहतसाब होगा, और हो भी रहा है। एक सवाल करना है, आपने कहा नवाज शरीफ ने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं हज करने जाऊँ। नवाज शरीफ ने सब्सिडी दी हुई थी, जो 2.5 लाख रुपए में हज होता था गवर्नमेंट कोटे में, अब वो 5.25 लाख रुपए में हो गया है। ये कितनी सख्त ज्यादती है। हज की बात हो रही थी ना, जी बात करें। अब हज फर्द है साहिब इस्तात के ऊपर, जिसके पास हैसियत है वो हज करे, क्योंकि फर्द उसके ऊपर है जिसके पास हैसियत। अच्छा मारिया एक मिनट, गरीबों से पैसा लेके हज नहीं कराया जाता। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।